हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर ये 15 नंबर है, ठीक है, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर को आगे बढ़ाएंगे। और कल हम लोगों ने लेक्चर 14 जब किया था, लेक्चर 14, तो हम लोगों का जो ग्रामर पार्ट का फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने डेली 20 के हिसाब से हम लोगों ने 280 हमने क्वेश्चंस कर लिया था फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। बिल्कुल, अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 15 से, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब भी हम बताएंगे, बस ध्यान से आपको सुनना है और फिर उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोगों से डू एज डायरेक्टेड नहीं आता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है सुनने की। इसकी लाइव क्लास हमने लिया था, लेकिन लाइट गोल हो जाने के कारण आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा कि आपका पेपर भी पास है, ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए हम आपके लिए रिकॉर्ड करके हम आपको सेंड कर देंगे। कल फिर नेक्स्ट क्लास आपकी 16 लाइव होगी, ठीक है। तो चलिए, खैर इसका मतलब शुरू से फिर बता देते हैं सभी के लिए, तो आपको ध्यान देना है इसमें। जैसे दिया है डू एज डायरेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। डू मतलब करना, एज मतलब जैसे, डायरेक्टेड यानी कि डायरेक्शन जैसे आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्शन। क्वेश्चन में लिखा रहेगा डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा निर्देश देना कि क्या करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेक नेगेटिव जैसे लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो ऐसे ही आपको डायरेक्शन लिखा रहेगा। मेक नेगेटिव कर रहा है, इसको नेगेटिव बनाओ सेंटेंस को, ठीक है। बिल्कुल, तो ये डायरेक्शन होता है। तो आपको डायरेक्शन दिया जाएगा और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, यानी कि आंसर लिखना है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। डू एज डायरेक्टेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों का डू एज डायरेक्टेड बनता है, तो हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं, यानी कि मेन क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें आपको वर्ब चेंज करने के लिए आ जाती कभी कभी, जो आपको 6 फॉर्म वर्ब की होती हैं, ठीक। और आपका टेंस आ जाता है, ठीक है। टेंस के अंदर ही आपका सेंटेंस आता है, तो सेंटेंस चेंज करने के लिए, टेंस चेंज करने के लिए आता है। तीसरा आपका इसमें आपका वॉइस भी आ जाती है, वॉइस चेंज करने के लिए आ जाता है। कभी कभी नरेशन भी आ जाता है, आपका ले लो, या फिर यूजेस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। यूजेस भी बहुत सारी आती हैं, समझ गए। तो यूजेस के अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना होता है। तो जैसे यूजेस हम आपको बता दें यहाँ पे, जैसे ये लिखा है कंबाइन यूजिंग सो दैट, ये यूजेस हैं, है ना। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट, जिसमें ये लिखा रहता है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग लिखा रहता है, तो वो क्या होते हैं? यूजेस होते हैं, क्लियर है। अब जैसे इसमें लिखा है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ये टेंस में चेंज करने के लिए करा है। यहाँ पे नेगेटिव, मेक नेगेटिव थी, सेंटेंस चेंज करने के लिए है। ऐसे ही आपको वर्ब भी रहता है और जंबल वर्ड भी रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? जंबल वर्ड, ये जैसे जंबल वर्ड रहते हैं, इनको अरेंज करने के लिए आता है, ठीक है। तो कई सारे फॉर्म होते हैं जो कि आपसे डू एज डायरेक्टेड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम चीज़ें इन लोगों को भी समझेंगे। तो इसके लिए आपसे क्या है कि वर्ब की फॉर्म थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, टेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। टेंस जैसे 12 होते हैं, तो इनके बारे में नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे समझाते चलेंगे, तो आपको गेस करना है, ध्यान से समझना, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा मेक नेगेटिव बनाना है। तब आपको समझ जाओ, नेगेटिव हमारे सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? सेंटेंस। तो हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं, पहला पार्ट है आज। तो सेंटेंस हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस हो गया, क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, समझ गए? बिल्कुल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा हम लोग ज़बरदस्ती बना देते हैं उसका इंट्रो प्लस नेगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी शामिल रहेगा। सिंपल को ही हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे मेन 3 होते हैं, लेकिन हम चौथा बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग हम, ठीक है। तो 4 कह सकते हो, 3 कह सकते हो, ठीक है। तो सिंपल या अफर्मेटिव बोलो, या फिर निगेटिव बोलो, या इंट्रोगेटिव, है ना, इनको बोल सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं सेंटेंस। तो इसी में दिया गया है आपका, क्या दिया गया यहाँ पे? मेक नेगेटिव का राय कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। अब नेगेटिव तो ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बोले तो टेंस के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब सेंटेंस की बात करें या टेंस की बात करें, तो हमको सबसे पहले टेंस पहचानना होता है, कौन से टेंस में वो है, और उसके बाद हमको पहचानना होता है वो सेंटेंस में कौन सी है।
सिंपल में है, नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रो प्लस नेगेटिव में है, ये चीज़ें हमको पहचाननी होती है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो इनमें चेंजेस आता है टेंस में, जब भी हम चेंजेस करते हैं तो इनमें जो चेंजेस आते हैं वो मेन वर्ब में आता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है, ठीक, इन्हीं में चेंजेस आते हैं, वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, बाकी किसी में चेंजेस नहीं आते। बाकी चीज़ें हमारी यथावत होती हैं, सेम टू सेम होती हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं 10% के चेंजेस होती है, बाकी 90% जो सेंटेंस लिखा होता है वर्ड वो सेम होते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। 3 बातों का आपको ध्यान रखते हुए चलेंगे तभी आपको मजा आएगा और समझ में आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से भी और कुछ समझाते चलेंगे। जैसे लिखा है सिमरन नॉन, यानी कि नॉज, जैसे नाउ मतलब होता है जानना, तो नॉज द आंसर द क्वेश्चंस में एक निगेटिव करे, तो हमको सबसे पहले पहचानना है कि किस टेंस में है। तो जब भी कभी मेन वर्ब में, ये देखो सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, ये कुछ अदर वर्ड हैं। तो जब भी मेन वर्ब में, मेन वर्ब बोले तो जो हम एक्टिविटी करते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइनिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। तो ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये मेन वर्ब में जब भी यस लगा हो तो जान जाओ वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में ही क्या होता है, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म यस या यस लगाया जा सकता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। तो सिंपल सेंटेंस है। जब सिंपल है तो इसको नेगेटिव बनाना है। अब आपको पता चल गया टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है। क्या होती है, डू डज होती। तो हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, समझ गए। चलिए खैर देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिमरन, सब्जेक्ट हमारा नहीं चेंज होगा, सिमरन वही रहेगा। बस यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, डज नॉट। डज क्यों लगा, डू क्यों नहीं लगा, डू या डज में से एक लेना था आपको, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब देखो सिमरन क्या है, अकेली है, सॉरी सिमरन की स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, सिमरन। तो यहाँ पे जब सिमरन क्या है, अकेली है, सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कहेंगे। तो इसके जब सिंगुलर होता है तो डज लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब प्लूरल के लिए क्या लेंगे हम, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू लगे। तो यहाँ सिमरन डज नॉट। बाकी अब हमारा क्या है, नाउ में यस लगा हुआ है तो उसमें यस हट जाएगा, जब यस यहाँ लग जाएगा तो यहाँ हट जाएगा, ठीक है। द, फिर बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। आंसर टू द क्वेश्चंस, ये हमारे बाकी सब सेम रहेंगे, क्लियर है, यस। तो सिमरन डज नॉट नाउ द आंसर द क्वेश्चंस, बाकी सब सेम रहेंगे, सिर्फ यही हमारा इतना चेंजेस होगा, क्लियर है। इनको हम नोट कर लेंगे, आगे हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर है रोहन स्पीक्स इंग्लिश। इसमें भी देखो चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव फिर बनाना है तो फिर हमको टेंस पहचानना पड़ेगा। देख रहे हैं फिर मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब में यस लगा हुआ था, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर से है ये। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है ये, इसमें देखो नॉट कहीं नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा हुआ। जब नॉट ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो तो वह सिंपल होता है। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। इसको हमको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, फिर वही चीज़ करेंगे। रोहन देखो सिंगुलर है तो रोहन, और रोहन के साथ डज नॉट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज लगता है, नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगाएंगे। आई स्पीक्स है तो ये स्पीक हो जाएगा, क्योंकि इसका यस हट जाएगा, हमने जैसे पिछली बार में बताया था। स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश, समझ गए। तो ये रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश हमारा सेकंड का बन जाएगा, ओके। धीरे धीरे आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी। चलो खैर हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। अनीता कट हर फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव, फिर नेगेटिव बनाना है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा भाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं अनीता कट, कट लिखा हुआ है। कट क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब, इसी को पकड़ना है। अब ये देखना है कट का तीनों फॉर्म क्या होता है, कट 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 ही होता है, तीनों फॉर्म क्या होता है, तीनों फॉर्म क्या होता है, कट 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 ही होता है। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे अनीता क्या है, अब हम कैसे जानेंगे, अगर ये देखो
प्रेजेंट जो आपको समझना बात को, यहाँ से समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है अगर उसका सिंपल होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, उसमें यस या यस होता। तो यहाँ पे तो है नहीं, कट से है नहीं है, समझ रहे हो। तो मतलब ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। फिर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म देखो कट ही होता है। अच्छा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे अनीता हो चाहे अनीतास हो, चाहे 2 बहनें हो चाहे 3 बहनें हो, चाहे फ्रेंड हो अनीतास की, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है। इस प्रकार हम कुछ पहचानेंगे टेंस। पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करेंगे, अनीता तो लिखेंगे भाई, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव हम लोग बना रहे हैं। तो नेगेटिव के जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड नॉट होती है। क्या होती है, डिड होती है। तो डिड नॉट हम लोग कर लेंगे। अब बाकी सब हमारा वही रहेगा, कट हर फिंगर वही रहेगा, है ना, कट हर फिंगर, समझ गए। बाकी हमारा वही चीज़ें रहेंगी। तो ये आपको नोट कर लेना है, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। ओके गुड। चलो आगे चलते हैं, 4th नंबर में चलते हैं। अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू निगेटिव फिर कह रहा है। फिर हम टेंस को पहचानेंगे। अमित है, सिंगुलर है, ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है। एट यहाँ पे ईट देखो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, ईट हमारा ETC नहीं, एक्सेट्रा नहीं करना है, एक्सेट्रा नहीं, एक्सेट्रा भी हम बताते हैं। एक्सेट्रा जैसे आपने लिखा ETC, तो ETC के पहले जितने भी हमारे जो जैसे ईट होता है हमारा, तो ईट का क्या होता है, सेकंड फॉर्म एट होता है। क्या होता है, एट होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म गया है। क्या गया है, सेकंड फॉर्म गया है, ठीक है, ईट के बाद। तो ये चीज़ें सेकंड फॉर्म अभी हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में होता है। बाकी इसी तरह हमारी जितनी भी वर्ब होती हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनती जाती हैं सभी की। क्लियर है, ओके। तो चलो खैर हम यहाँ पे देख लेते। अमित एट द ऑल द स्वीट्स, तो यहाँ पर एट लगा हुआ मतलब सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट हमने बताया था अभी डिड नॉट होता है। क्या होता है, डिड नॉट। तो फिर वही चीज़ करेंगे, अमित डिड नॉट, और उसमें जब हम डिड लगाते हैं तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, डिड नॉट। अब ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। ईट का, एट का ईट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म होता है, सिंपल में सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, द स्वीट्स, ठीक। अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स हो जाएगा। क्लियर है, यस। चलो हम 5th नंबर देखते हैं। आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, अभी अपने शुड का यूज पढ़ा था, फॉरेस्ट दिया गया है, प्रोटेक्ट दिया है, वी अवर। हमें क्या करना चाहिए यहाँ, इसका मतलब है अवर मतलब हमारा, वी मतलब हमें, प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा, शुड यानी करना चाहिए, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, अपने जंगल की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये तो बढ़िया दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें उठाओ। सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी उठाओ भाई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है भाई आपका, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए अगर कुछ नहीं है तो, या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, या मॉडल वर्ब हो तो मॉडल वर्ब आना चाहिए। देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख सकते हो या फिर मॉडल वर्ब। तो देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब रख दो, ठीक है, शुड। उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे मॉडल वर्ब आ गई तो मॉडल वर्ब भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर है, ओके। तब आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वी शुड, अब आता है हमारा क्या, मेन वर्ब आता है। तो प्रोटेक्ट यहाँ पे दिया गया है मेन वर्ब, प्रोटेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है फॉरेस्ट अवर, अवर फॉरेस्ट यानी कि आपका कुछ अवर यानी कि आपका प्रोनाउन हो जाएगा, फिर फॉरेस्ट हो जाएगा। तो प्रोनाउन क्या है, अवर, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फॉरेस्ट। तो कुछ हमारा इस प्रकार सेंटेंस बन गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर प्रोनाउन दिया गया है, फिर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया तो पहले लगेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। तो कुछ इस आपका आंसर बन गया। तो ये होता है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। 6 नंबर है, फिर से आ गया, योर पेन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके साथ क्वेश्चन मार्क साथ में है। तो इसको क्या करना है, योर पेन को लास्ट में रखना है। योर पेन को कहाँ रखना है, लास्ट में, क्योंकि इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
कैन मॉडल वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किस स्थान रखना, गिव मी, ये तो हमारा भाई अलग ही लग रहा, सब्जेक्ट हमारा ये लग रहा, क्योंकि इसके साथ, इसमें देखो इस मी के साथ पहले हमारा क्या है, ये हमारा गिव दिया, मेन वर्ब दिया है, तो मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं बेटा, यू रखो पहले, सब्जेक्ट हमारा यू लग रहा है, यू लग रहा, क्या लग रहा, यू। पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भाई, ये भी सवाल है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है, तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, तो मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब रख दो, कैन यू कर दो, सब्जेक्ट बाद में रखो, ठीक है, ये चेंज हो जाता है। अब उसके बाद हमारा देखो यू हो गया, हमारा कैन हो गया, अब योर पेन तो हमारा लास्ट में आएगा, तब कौन बचा, गिव मी, तो मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब क्या है, गिव, और फिर ये ऑब्जेक्ट है मी, अब फिर हमारा अदर वर्ड है योर पेन, क्या है, योर पेन, ये क्वेश्चन मार्क भी लगा, तो ये हमको पता चल गया लास्ट में करना है, तो कैन यू गिव मी योर पेन, तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल भी बन चुका है। तो चलो खैर हम लोग 7th नंबर भी देखो अरेंज करने के लिए दे रहा, यहाँ भी वही चीज़ कर रहा है, यंग मैन, फिर समझेंगे, यंग मैन द ड्रेस्ड वाज पुअरली, तो यहाँ पे आप द जो लगा हुआ, द आपका पुअरली के साथ नहीं लग सकता, तो यहाँ पे लगा सकते हो द यंग मैन, क्या लगा सकते हो, द यंग मैन कर सकते हो, द पहले लगा सकते हो, उसके बाद यंग मैन। तो चलो खैर हम लोग बनाते हैं द यंग मैन, सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, यंग मैन, ठीक है, सब्जेक्ट है, द यंग मैन हो गया। उसके बाद देखो द हो गया यंग मैन, फिर हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, वाज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, मॉडल वर्ब होते तो मॉडल वर्ब लग जाता। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ड्रेस्ड या फिर पुअरली, तो पुअरली तो देखो ये हमारा एडजेक्टिव लास्ट में लगा देना, ड्रेस्ड करो भाई, ड्रेस्ड पुअरली, तो पुअरली किसके लिए आया है, ये आया है ड्रेस्ड के लिए ही आया है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, तो ये हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बनकर तैयार हुआ। तो कुछ इस प्रकार हम लोग जुगाड़ करते करते बनाएंगे। 8th नंबर है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, या क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले यहाँ पे सिंग नहीं आएगा, कैन अ सॉन्ग यू, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो कैन आ जाएगा। अब फिर सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पे एक ही यू दिख रहा है, तो यू या फिर अ सॉन्ग हो जाएगा, तो अ सॉन्ग आर्टिकल लगा हुआ है ना, तो सिंग भी है तो सिंग अ सॉन्ग होता है ना, तो कैन यू सिंग, फिर आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है नहीं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब ये मॉडल वर्ब लग चुकी है, तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग, गाना गा रही भाई, वो पूछ रहा कैन यू सिंग अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना है, तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग हो गया आपका, क्लियर है। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस जोड़ जोड़ हम बनाते हैं, आपको ध्यान से सुनना है, लिखते चलना है, आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी जिनसे नहीं आता, ठीक है। चलो 9 नंबर देखते हैं, इसमें भी रीअरेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी ढूंढो भाई, देखो कैन, इसमें भी मॉडल वर्ब है, आई सब्जेक्ट भी है, स्टैंड ये मेन वर्ब है, ऑन वन लेग, ये तो भाई बाद की बात है, वन लेग वगैरह है ना, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट पहले, यहाँ पे इंट्रोगेटिव तो कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, तो आई को पहले जोड़ के देखते हैं, फिर मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा क्या आ जाएगा भाई, मेन वर्ब यानी स्टैंड, यानी कि मेन वर्ब है, खड़े होना, ठीक है, ऑन वन लेग, ऑन क्या होता है, प्रीपोजिशन, तो ये किसके पहले आएगा, नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले, तो यहाँ पे ऑन पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन पहले लगा देंगे, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे दिया गया है वन लेग, तो वन लेग तो ठीक है हमारा, वन लेग, तो आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, क्या मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ, ये कह रहा है, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन चुका है। खैर चलो खैर अब 10th नंबर देखते हैं हम लोग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, लिखा हुआ चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमको सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्वालिटी जाननी पड़ेगी, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैज होती है, क्लियर है, क्या होती है, हैव और हैज होती है, क्लियर है, ओके। तो चलो हैव जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, हैज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, ओके, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, क्लियर है। यही हमारी मेन वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे वहाँ पे है गो है तो गो वेंट गॉन लगेगा, गो नहीं लगेगा ना, वेंट गॉन लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, क्लियर है,
ओके, तो यहाँ पे हमारा इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो खैर चलते हैं हम लोग। तो 10 नंबर में तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन ही रहेगा। अब चिल्ड्रन ये पता चल रहा है भाई चिल्ड्रन हमारे कितने लोग हैं, क्या है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे होता है ना। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं, प्लूरल है, क्या है ये, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लूरल के साथ, हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव। तो चिल्ड्रन हैव। अब यहाँ पे हमारा क्या है, चिल्ड्रन हैव, आर को हटा के हैव लगा दिया, क्योंकि आर किसकी पहचान होती है, कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्लेइंग दी आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो प्लेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद इन द पार्क हमारा सेम रहेगा, इन द पार्क हमने बताया था आपको, बाकी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक। चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, तो ये आपका बन गया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल गया, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ हम टेंस हैं। तो ये रहा आपका पहला लेक्चर नंबर 15, जिसमें डू एज डायरेक्ट का पहला था, ठीक है। तो आज आपने 10 देखा और हमने काफ़ी कोशिश की समझाने की आपको, फिर भी आपके लिए थोड़ा सा ये 10 क्वेश्चन तो होमवर्क रहेगा, ये आपको कर ही लेना है। साथ में थोड़ा सा आप टेंस कि थोड़ा सा ये देख लेना किस टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इनको थोड़ा देख लेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, आप समझ जाएंगे, जल्दी समझना चालू करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ, पर थोड़ा सा टेंस के बारे में आप ये चीज़ें देख लेना, ठीक है। यूट्यूब में ही सर्च कर लेना, है ना, तो आपको मिल जाएंगी टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब वगैरह, तो मिल जाएगा। या गूगल में सर्च करेंगे टेंस चार्ट, तो आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो खैर ये रहा हमारा इतना आपका होमवर्क, और हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया आज, ऐसे कल करेंगे 10, ठीक। तो आप डेली बने रहें, डेली करते करते हम आपको लगभग 100-150 आपको डायरेक्ट करा देंगे, 100 तो कम से कम करा ही देंगे, ठीक है। 10-10 करेंगे तो 10 पार्ट में हो जाएगा, तो कम से कम 100 तो करा ही देते हैं। तो आपको 100 में इतना हैबिट हो जाएगी कि आप बिल्कुल करने लगेंगे, ठीक है, दौड़ने लगेंगे। तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। आप दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, अपने साथियों को भी, अपने सहेलियों को भी बताइए, सभी को बताइए, उनको भी फ़ायदा हो, वो भी पढ़े। सबके लिए फ्री जब हमने कर दी है ना, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, तो सबके लिए फ़ायदा होना चाहिए। जब आप लोग, है ना, मेहनत हम लोग कर ही रहे हैं, तो सबको फ़ायदा इसका पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो सभी को बताओ, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को यहाँ पे बाय बाय कर लेते हैं भाई, है ना, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।